हरे कृष्ण, राधे राधे। वृंदावन के मंदिरों में आपने श्री राधा रमण जी के दर्शन अवश्य किए होंगे। क्या आप जानते हैं श्री राधा रमण जी कैसे प्रकट हुए? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। श्री राधा रमण जी का मंदिर श्री गौड़िया समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और श्री राधा रमण जी उन विग्रहों में से हैं जो कि अब भी श्री वृंदावन धाम में स्थित है। अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमण जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए और यहीं पर विराजमान हैं। मंदिर के दक्षिण में श्री राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल भी है। इन्हीं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमण जी के विग्रह को प्रकट किया था। राधा रमण का अर्थ है राधा के प्रेमी, इसलिए इनकी इसी रूप में पूजा की जाती है। पवित्र शिला शालिग्राम से स्वयं देव रूप में उत्पन्न हुए श्री राधा रमण ठाकुर। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख्य 6 गोस्वामी शिष्यों में से एक थे, उन्हीं के द्वारा राधा रमण ठाकुर मंदिर की स्थापना भी की गई थी। चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के पास के रहने वाले थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले। अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान वह भट्ट निवास नामक स्थान पर रुके, जहां वह गोपाल भट्ट और उनके परिवार से मिले। गोपाल भट्ट के पिता एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। चैतन्य महाप्रभु के भट्ट निवास में रुकने के दौरान गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा उनकी सेवा की गई। तब चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को देखकर महसूस किया कि ये भी बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं। चैतन्य महाप्रभु उनकी सेवा से खुश हुए और गोपाल भट्ट जी को उनके पिता से आज्ञा लेकर दीक्षा प्रदान की, जिससे चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट जी को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ले आए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें श्री राधा कृष्ण भगवान के स्वरूप की पूजा अर्चना करने के तरीकों को समझाया। दीक्षा के कुछ समय बाद जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो गोपाल भट्ट जी सब कुछ छोड़कर वृंदावन चले आए। आने के कुछ समय बाद उन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी बना दिया गया। गोपाल भट्ट जी के गोस्वामी बन जाने के बाद कुछ समय पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु जी एक दिन अचानक गायब हो गए, उनके अचानक से गायब होने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भगवान से तीव्र वियोग महसूस करने लगे। वियोग में रहने के बाद जब एक दिन गोपाल जी रात में सो रहे थे, तब भगवान से उनकी पीड़ा देखी नहीं गई और उन्होंने गोपाल भट्ट जी को रात्रि में स्वप्न में निर्देश दिया कि अगर आप मेरे दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही नेपाल की यात्रा करें। गोपाल भट्ट स्वामी जी ने स्वप्न देखने पर शीघ्र ही नेपाल की यात्रा की। जब वह नेपाल पहुंचे तो उन्होंने गंडकी नदी में स्नान किया। गंडकी नदी में स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। तभी उनकी हथेली में शालिग्राम भगवान की एक अद्भुत शिला आ गई। जब गोस्वामी जी ने दोबारा अर्घ लिया तो पुनः एक और शिला उनकी हथेली में आ गई। इस प्रकार 12 शालिग्राम जी की शिला उनके हथेली में आ गई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण की महिमा समझकर इन्हें वृंदावन ले आए और इन शिलाओं की पूजा अर्चना करने लगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने शिलाओं की पूजा करनी आरंभ कर दी। नित्य पूजा अर्चना जब वे करते तो बहुत ही भाव से करते। गोपाल गोस्वामी जी कहीं भी जाते तो एक कपड़े में उन सभी 12 शालिग्राम शिलाओं को बांधकर ले जाते। एक धनी सेठ वृंदावन में आए और उनके द्वारा बहुत सारे गहने व कपड़े दान में दिए गए।
तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उन सेठ से कहा कि मैं यह कपड़े व गहनों को अपने गोलनुमा आकार के शालिग्राम शिलाओं के स्वरूप प्रभु को कैसे पहनाऊंगा। स्वामी जी द्वारा उनके गोल आकार के शालिग्रामों को ये कैसे पहनाया जा सकता था। उन्होंने कहा, कृपा करके आप ये गहने व कपड़े किसी और को दे दें ताकि इससे किसी और देव को पहनाया जा सके। लेकिन उस सेठ ने उन गहनों व कपड़ों को लेने से मना कर दिया। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी निराश हो गए और सोचने लगे कि काश मेरे भी प्रभु ऐसे होते जिनको मैं सेवा, पूजा, श्रृंगार, आरती, भोग आदि करा पाता। यह सोचते हुए गोस्वामी जी शालिग्रामों को टोकरी में ढककर रखने लगे और साथ ही उनके साथ वह गहने व कपड़े भी उन्होंने रख दिए। फिर रात हो गई और गोस्वामी जी सो गए। जब उन्होंने सुबह उठकर स्नान आदि कर उन शालिग्रामों से भरी टोकरी को खोला तो उसमें से एक शालिग्राम श्री कृष्ण का रूप धारण कर बांसुरी हाथ में लिए विराजमान थे, जो देखने में अति सुंदर व मोहित कर देने वाले थे। उनके साथ बचे हुए 11 शालिग्राम और थे। उन्होंने टोकरी में देखा कि एक दामोदर शिला जो भगवान श्री कृष्ण के त्रिभंग रूप में प्रकट हुई है। इसलिए उनके स्वरूप को देखकर गोस्वामी जी ने उनका नाम ठाकुर श्री राधा रमण रख दिया। जिस दिन ये सब घटित हुआ वो दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। यथाशीघ्र श्री गोस्वामी जी ने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उन्होंने राधा रमण जी के प्राकट्य उत्सव को पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। भगवान राधा रमण जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही दिव्य स्थल है जहाँ करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी से समाधि ले लिए थे, परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमण के नाम से पुकारा और उनको सब राधा के रमण के नाम से जाने लगे। इसलिए उनका नाम गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमण रख दिया। राधा रमण जी का विग्रह तो सिर्फ 12 अंगुल का है, परंतु इनका दर्शन इतना मनमोहक है कि जिसको देखकर कामदेव भी मूर्छित हो जाएं। लाल जी को पीछे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे श्री शालिग्राम जी हैं, और ऐसा भी प्रतीत होता है फूलों से भी ज्यादा नाजुक कमल चरणों वाले और वेणु वादन की मुद्रा में हमेशा अपने होठों पर मंद मंद मुस्कान लिए श्री राधा रमण जी सभी भक्तों के हृदय में रमण कर रहे हैं। वृंदावन में स्थित प्राचीन विग्रहों को पहले गोविंद, मदन मोहन और गोपीनाथ जैसे नामों से जाना जाता है, परंतु बाद में श्री राधा जी के विग्रह को उन सभी मंदिरों में स्थापित किया गया तो उनका नाम बदलकर राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन रख दिया गया। श्री राधा रमण भगवान केवल एक ही रूप में राधा और कृष्ण जी हैं। इनके बारे में एक खास बात यह है कि श्री राधा रमण जी का विग्रह 3 विग्रहों का मिला जुला रूप है। राधा रमण जी का मुखारबिंद भगवान श्री गोविंद देव जी के समान है। इनका वक्षस्थल श्री गोपीनाथ जी के समान और चरण कमल भगवान श्री मदन मोहन जी के समान है। ऐसा कहते हैं कि अगर ठाकुर श्री राधा रमण जी के दर्शन किए जाएं, तो तीनों विग्रहों के दर्शन का फल मिलता है और इनके दर्शन मात्र से तीनों देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। श्री राधा रमण जी के भक्त उनकी छवि को जीवित मानते हैं, क्योंकि राधा रमण जी किसी एक चुने हुए परिवार को अपने दैनिक कार्यक्रम में सहायता करने का विशेष अवसर प्रदान करते हैं। मंदिर परिसर के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु जी का एक उनाग वस्त्र है, जो उनके गायब होने से पहले उनके साथ देखा गया था, और साथ में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि भी है। पूरे विश्व में
श्री राधा रमण लाल जी का विग्रह इकलौता विग्रह है। जब उनका दर्शन किया जाता है तो जिन भक्तों पर वह प्रसन्न होते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते वक्त अपनी दंतुनी के भी दर्शन कराते हैं। जिन भक्तों पर श्री राधा रमण लाल जी की कृपा होती है उन्हें ठाकुर जी हंसते समय कभी 2 दांतों के कभी 4 दांतों के दर्शन देते हैं। एक और रहस्यमय बात इस मंदिर की यह है कि मंदिर में आरती करने के लिए कभी किसी माचिस का प्रयोग नहीं किया गया। मंदिर में आरती करने के लिए मंदिर के रसोई घर से अग्नि को लाया जाता है और फिर आरती के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है। करीब 477 साल से मंदिर की रसोई की अग्नि स्वतः ही जल रही है। तो अगर आपने भी अभी तक श्री राधा रमण लाल जी के दर्शन नहीं किए हैं तो वृंदावन जाइए तो इनके दर्शन अवश्य ही कीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से कीजिए। अगर राधा रमण जी आपकी विशेष भाव से श्रद्धा भाव से प्रसन्न होंगे तो आपको भी अपनी दंतुनी के दर्शन अवश्य कराएंगे। राधे राधे, हरे कृष्ण।